आज कई बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करेंगे। 3 सबसे अहम खबर है। आपको बता दें कल बीएसपी का एक और मीटिंग हुआ है। बीएसपी की मीटिंग, यह मीटिंग सबसे अलग है। कल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सिर्फ कार्यकर्ता मीटिंग हॉल में मौजूद रहे थे। आपको बता दें बहन जी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए क्या संदेश दिया है और क्या कहा है, उस पर बातचीत करेंगे। और एक व्यक्ति है जिसने बाबा साहब के बैनर पोस्टर को अपने पैरों तले रगड़ रहा है। उस व्यक्ति की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन उसका नाम पता हमने खोज निकाला है। वह व्यक्ति कहाँ का है और क्या नाम है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन इतना आप जरूर समझिए कि कोई अब्दुल नहीं है वो। और आज एक और खबर वायरल है कि बीएसपी का तीसरा नेशनल कोऑर्डिनेटर मिल चुका है। यानी कि बहुजन समाज पार्टी में अब 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर रहेंगे। इसके बारे में आपको बताएंगे आखिर वो 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर कौन हैं और बीएसपी ने क्या 5 पॉइंट के दिशा निर्देश अपने लोगों को दिया है। बहुत अहम है, इसे दलित, पिछड़ा और बीएसपी के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो जरूर सुने। हालांकि आपको बता दें बहुत सारे नेता तो कल मीटिंग में शामिल थे और जो नहीं जा पाए हैं उनके लिए यह बहुत जरूरी सूचना है। बीएसपी प्रमुख बहन कुमारी मायावती जी द्वारा आज यहां यूपी व उत्तराखंड स्टेट पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी आदि की अहम बैठक में पार्टी संगठन की समीक्षा की गई तथा पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के संबंध में पिछले 2 मार्च को दिए गए दिशा निर्देशों की प्रगति रिपोर्ट के साथ ही आगे के लिए कमियों को दूर करके लक्ष्य की समयबद्ध प्राप्ति हेतु भी निर्देश दिए। तो जो भी जनाधार खत्म हुआ था उसको बढ़ाने के लिए यूपी और उत्तराखंड दोनों स्टेट के पदाधिकारियों को बुला करके उन्हें सलाह मशवरा दिया गया, बताया गया कैसे काम करना है। जो जनाधार कम हुआ उस पर काम करना है, जो गलती हुई है उसे सुधारना है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। हर व्यक्ति अगर गलती सुधार ले तो उसे महान बताया जाता है और जीत उसी व्यक्ति की होती है। तो यहाँ पर भी बीएसपी अब जीत की कगार पर बढ़ रही है। आपको बता दें बहन जी ने 3 या 4 पॉइंट और रखे हैं, उस पर बातचीत करते हैं। जिसमें बीजेपी को उन्होंने टारगेट बनाया है। इस बार उन्होंने कांग्रेस को नहीं, उत्तराखंड और यूपी की जब उन्होंने बात कही है तो उन्होंने कांग्रेस को टारगेट बिल्कुल नहीं किया है। सपा और बीजेपी पर तो बहुत तीखा हमला किया है। ऐसा किया कि शायद अखिलेश यादव भी बीजेपी पर हमला नहीं कर सकते हैं। क्या वजह है कि बहन जी इस बार बीजेपी की खूब विरोध कर रही हैं। जब से आकाश आनंद की Y+ की सुरक्षा बीजेपी सरकार ने हटाई है तब से और बीजेपी पर हमलावर हो चुकी हैं मायावती जी। आपको बता दें कि बहन जी ने आगे क्या लिखा। बीएसपी के बैनर तले बहुजनों द्वारा अपने मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 14 अप्रैल को व 15 मार्च को मानवर श्री कांशीराम जी की जयंती पूरी मिशनरी भावना से परिवार के साथ मनाने की अच्छी परंपरा के लिए माननीय बहन जी द्वारा सभी लोगों की भूरी भूरी प्रशंसा तथा तहे दिल से आभार व धन्यवाद प्रकट किया। दोस्तों तीसरी खबर सबसे हमलावर है जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने किया है। आपको बता दें तीसरी खबर में बहन जी ने बीजेपी पर हमला करते हुए लिखा, साथ ही यूपी के समग्र व यहाँ सर्व समाज के सर्वगीण विकास के पिछड़ते हुए हालात व कानून व्यवस्था के मामले में भी बिगड़ती हुई स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आपको बता दें कि यूपी और उत्तराखंड में जो रोजगार है, महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई तो पूरे देश में है, बेरोजगारी और भी तमाम चीज़ों पर बहन जी ने हमला किया है। चौथी खबर में लिखती हैं कि वैसे भी डबल इंजन की यूपी की सरकार सर्व समाज के गरीबों के हित, कल्याण व विकास के लिए सही से कार्य न करके सपा सरकार की तरह ही केवल कुछ क्षेत्र व समूह विशेष के लिए समर्पित रहना और वैसे ही दिखाना चाहती है, जिससे यूपी का समग्र व समुचित विकास, जबकि बीएसपी की सरकारों में सभी की खुशी व खुशहाली का ध्यान रखा गया।
इसीलिए सरकार धर्म को कर्म नहीं बल्कि कर्म को धर्म मानकर संवैधानिक दायित्व सही से निभाए। मायावती जी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार अपना संवैधानिक दायित्व नहीं निभा रही है, वह अपना संवैधानिक दायित्व खो चुकी है। यूपी या उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार वैसे काम कर रही है जैसे यूपी में सपा सरकार काम कर रही थी। कुछ ही लोगों के लिए फायदेमंद है, कुछ ही लोगों के लिए, सर्व समाज के लोगों के लिए फायदेमंद नहीं है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का ये बड़ा हमला है। आपको बता दें बीजेपी की सरकार पूरे देश में है। ट्रंप के ऊपर भी मायावती जी ने हमला किया। आपको बता दें कि ट्रंप पर मायावती जी का ये सबसे बड़ा हमला है, ये सबसे बड़ी भी खबर है। आपको बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने ट्रंप और टैरिफ पर भी हमला किया है। ट्रंप और टैरिफ को क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। ट्रंप टैरिफ के विकट समय में जब भारतीय अर्थव्यवस्था को भी चारों तरफ से भारी वैश्विक चुनौती का सामना है, खासकर भाजपा व उनकी राज्य सरकारें तथा उनके नेताओं को भी वोटों के स्वार्थ की संकीर्ण राजनीति त्याग कर केंद्र सरकार को कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने की पहल जरूरी करनी चाहिए, जिस क्रम में शांति व्यवस्था अत्यंत ही जरूरी। बहन कुमारी मायावती जी। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने ट्रंप टैरिफ पर हमला करते हुए बीजेपी की सभी राज्य सरकारों पर हमला किया। उन्होंने कहा जिस तरह से लूट घसोट मची हुई है उसे रोकते हुए आगे काम करना चाहिए। ये सबसे बड़ी खबर है बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का कल की ये बैठक काफी कुछ फायदेमंद साबित हो सकती है। अगली खबर आपको बता दें कि लोगों की मानसिकता आप देख सकते हैं। यह व्यक्ति कोई अब्दुल नहीं है। जहाँ जहाँ पर भी बीजेपी की सरकार होए, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार होए, लेकिन उस जगहों पर बाबा साहब की यदि रैली निकाली जा रही है तो उन रैली कार्यकर्ताओं पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि 90 का दशक वापस आ चुका है। बीएसपी सुप्रीमो की सरकार आने के बाद एक बार माहौल बीएसपी व बहुजनों का छा गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि बाबा साहब की रैली मनाना भी अब आसान नहीं है। डीजे तेज आवाज़, मैं अपने खुद आंखों से देखा हूँ ये हाल। मैंने 14 अप्रैल को जब अपने यहाँ अपने नेतृत्व में एक रैली निकाला था, पूरे विधानसभा के लोग थे, तकरीबन 5 से 7 हज़ार लोग थे। सोचिए उस रैली में सिर्फ एक मनवादी व्यक्ति भारी पड़ गया था। उसने कहा कि डीजे की आवाज़ बंद कर दीजिए, बैनर उतार दीजिए, झंडे उतार कर गाँव से निकलिए। सोचिए ये ताकत है मनवादियों की। कोई अब्दुल आपको नहीं रोकेगा, रोकेगा तो कौन? आपको बता दें कि ये पहले वीडियो आप देख रहे हैं, जो इसके पीछे की सच्चाई जानिए। दरअसल ये वीडियो कल से वायरल हो रहा है और इसका मैंने आज पता भी लगा लिया ये व्यक्ति कहाँ का है, कौन से जाति का है। शेड्यूल कास्ट की कोई भी जातियां हों वो बाबा साहेब पर पैर नहीं रखेंगी। ओबीसी की भी कुछ जातियां हैं जो बाबा साहेब की सम्मान करती हैं। आपको बता दें जौनपुर का ये व्यक्ति है, ब्राह्मण युवक है, हालांकि नाबालिग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के भगवान का अनादर करेंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते। इसका नाम अंकित तिवारी है और ये बोधिसत्व विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो पर अपने पैरों से रगड़ते हुए जा रहा है। ये दिखा रहा है कि मैं कर रहा हूँ। एक हाथ से बैनर पकड़कर फिर नीचे से लातों से रगड़ रहा है पैरों से। ये इसकी रूढ़ी मानसिकता नहीं, इसके परिवार की परवरिश है इसके ऊपर। इसका परिवार घोर मनवादी होगा, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। रहने वाला या मछली शहर का है और अगर हम इसके ज़िले की बात करें, इसका ज़िला जो है वो मछली शहर है और विकास खंड के भिदूना गांव का रहने वाला है। आपको बता दें कि इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अंकित तिवारी इसका नाम है। नफ़रत देखिए इसका, मैं फिर कह रहा हूँ कोई अब्दुल आलम नहीं ऐसा करेगा। और बीएसपी को मिला तीसरा बहुजन राष्ट्रीय नेशनल कोऑर्डिनेटर। कौन है वो आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी को मिला तीसरा राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर। राजा राम बने राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर। आपको बता दें कि रामजी गौतम, आकाश आनंद, राजा राम गौतम।
राजा राम, ये 3 व्यक्ति अब बीएसपी को संभालेंगे। बीएसपी की मजबूती और पहले से ज़्यादा बढ़ रही है। क्या आपको लगता है? आप लोग भी अपनी राय प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अच्छे-अच्छे कमेंट कीजिए ताकि उन कमेंट को भी स्क्रीन पर चलाया जाए। जय भीम, नमो बुद्धाय।